स्लो हो जाती है, मैं इनकी आवाज आ जाती है। चलिए आज के टॉपिक क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन। ठीक है, आप लोग हेडिंग डालेंगे हेलोएल्केन के रासायनिक गुण धर्म या रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन। देखिए इसमें पढ़ना क्या है, आपके जो सिलेबस में केवल 3 केमिकल प्रॉपर्टीज है। पहला क्या है? पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? तीसरा है रिएक्शन विद मेटल। ये 3 आपको केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन में मींस हेलोएल्केन के रासायनिक गुण में 3 पढ़ना है। नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफिलिक मींस क्या होगा? नाभिक स्नेही, सब्स्टिट्यूशन मींस होगा प्रतिस्थापन, रिएक्शन अपक्रिया हो जाएगा। मींस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया हो जाएगी। सेकंड है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं विलोपन अपक्रिया या निराकरण अपक्रिया। क्या बोलेंगे इसको? निराकरण अपक्रिया बोलेंगे। तीसरा है रिएक्शन विद मेटल, मींस हेलोएल्केन रिएक्शन करेगा किससे? मेटल से करेगा। ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ना है? बेसिकली आपके सिलेबस में 2 ही टॉपिक है आपका। क्या है? एक है SN1 रिएक्शन और दूसरा है SN2 रिएक्शन। होते क्या है? 4-5 टाइप के रिएक्शन होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, SNI होता है, SNAR होता है, SNEG होता है। ठीक है, 5-6 प्रकार के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। लेकिन आपके सिलेबस में केवल डिस्कशन किसका किया गया है? SN1 रिएक्शन का और SN2 रिएक्शन का। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फॉर द बोर्ड एग्जाम। ठीक है, इसके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलो 99% आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इसके रिएक्शन और मैकेनिज्म पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके SN1 अपक्रिया के और SN2 अपक्रिया के। सेकेंड है आपका इल्यूमिनेशन अपक्रिया। इसमें आप क्या पढ़ोगे? इसमें आप अल्फा इल्यूमिनेशन पढ़ोगे। ठीक है, अल्फा इल्यूमिनेशन मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा? बीटा इल्यूमिनेशन मिल जाएगा। ठीक, ये जब टॉपिक स्टार्ट होगा तो हम बताएंगे। रिएक्शन विद मेटल में क्या होगा? मेटल में आप Mg से रिएक्ट कराओगे, जहाँ पर R बॉन्ड X मींस एल्किल हैलाइड रिएक्ट करेगा Mg से मैग्नीशियम से, तो एक इम्पॉर्टेंट रिएजेंट बनता है जिसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे उन्माद रिएक्शन मिल जाएंगे, तमाम तरह के रिएक्शन यहाँ पर मिलेंगे। फर्स्ट हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए देखिए, तो पहला क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पर बात आती है न्यूक्लियोफिलिक को बोलते हैं नाभिक स्नेही। क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही। कोई भी रिएजेंट या कोई भी सब्सटेंस होगा वो अपने आयंस में डिसोसिएट होगा, तो एक बनेगा नाभिक स्नेही, दूसरा बनेगा इलेक्ट्रॉन स्नेही। एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर ले लेते हैं NaOH का, जो जब हम इसको आयंस के फॉर्म में करेंगे तो बना लेगा Na++OH-। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर Na+ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज है तो इसको क्या चाहिए? निगेटिव चार्ज चाहिए। तो जब ये निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज इसको चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल हो गई। ठीक है, अब
यहाँ पर क्या है OH, OH पर क्या है नेगेटिव चार्ज, इसको कौन सा चार्ज चाहिए प्लस, और प्लस कहाँ पाया जाता है परमाणु के नाभिक में, और नाभिक को बोलते हैं न्यूक्लियस, इसलिए इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है, मीन्स ये हो गया आपका नाभिक स्नेही और ये होगा आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो कोई भी सब्सटेंस होगा अगर वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो रहा है तो हमेशा एक बनाएगा इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही को हम किससे E प्लस से, और नाभिक स्नेही को हम Nu माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बात समझ में आ गई कि क्या होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्या होगा नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं इसको, Na प्लस को क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलेंगे। क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, स्नेही मीन्स हो जाएगा स्नेह, मीन्स इलेक्ट्रॉन की चार्ज रखने वाला, अर्थात उसके ऊपर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज ही होगा ना। और नाभिक स्नेही, नाभिक मीन्स होता है कोई भी परमाणु का केंद्र जो होगा वहां पर नाभिक उपस्थित होगा, और नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, मीन्स पॉजिटिव चार्ज की चार्ज रखने वाला। पॉजिटिव को कौन चाहेगा जिसके ऊपर निगेटिव होगा ना। तो आप ये मान के चलिए जितने भी निगेटिव आयंस होंगे वो नाभिक स्नेही होंगे, और जितने भी पॉजिटिव आयंस होंगे वो क्या होंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगला वर्ड है सब्स्टिट्यूशन मीन्स प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन क्या होगा इस रिएक्शन में होगा क्या, किसी एक नाभिक स्नेही के द्वारा अन्य नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन हो जाएगा। ठीक है, मीन्स एक नया नाभिक स्नेही जाकर के जुड़ेगा और उसी से एक दूसरा नाभिक स्नेही निकल जाएगा। चलिए रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन में हम ले लेते हैं R बॉन्ड X। R बॉन्ड X को क्या बोलेंगे एल्किल हाइलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा एल्किल हाइलाइड। अब इसको हम रिएक्ट करा दें किससे न्यूक्लियोफाइल से। किससे रिएक्ट करा दें न्यूक्लियोफाइल, चूंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और इसको चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव चाहिए इसलिए इसको हमने बोल दिया न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये सीधा अटैक करेगा इस कार्बन पर। ठीक है, और जब अटैक करेगा तो चूंकि ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर R है, R का मतलब यहाँ पर कार्बन से हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ेगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन की अगर इलेक्ट्रोनिटी देखेंगे तो हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी ज़्यादा होगी। ज़्यादा होगी में से इस आधे के इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकल जाएगा, और जब निकलेगा तो R पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये R के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, मीन्स हो जाएगा R बॉन्ड एनिम हो जाएगा, मीन्स जो भी न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा और X नेगेटिव चार्ज के रूप में अलग हो जाएगा। तो ये जो X निकला ये भी क्या है न्यूक्लियोफाइल है। X जो ये निकला नेगेटिव चार्ज के रूप में क्या है न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर क्या हो रहा है एक न्यूक्लियोफाइल इसके साथ जुड़ा है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है। तो यही आपका क्या कहलाता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पर इसके प्रकार की अगर हम बात करें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो 4-5 प्रकार की होती है, लेकिन आपके जो सिलेबस में है SN1 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया, इसके अलावा SNI होता है, SNAR होता है। ठीक है, तो वो सब हमें डिस्कस नहीं करना, जो आपके सिलेबस में है SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर है क्या SN1 अभिक्रिया। ठीक है, या इसी को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, अब SN1 का मतलब क्या है, 1 क्या है यूनिमोलिकुलर, S 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर, S सब्स्टिट्यूशन, N न्यूक्लियोफिलिक। तो ये जो होगा इसका पूरा नाम हो जाएगा यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा मीन्स यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक अणु क्या है
एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। एक अणुक क्यों कहते हैं? जैसे ये रिएक्शन है, कौन सा? R बॉन्ड X, कौन अटैक कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल आकर के इसके साथ जुड़ रहा है, अटैक कर रहा है, ठीक है। और ये क्या बनाएगा? R बॉन्ड NU बनाएगा, प्लस यहाँ पर क्या निकलेगा? X माइनस निकलेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, अपक्रिया करने की दर होगी, वो किसी एक रिएक्टेंट की सांद्रता पर निर्भर करेगी। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है? कि यहाँ पर SN1 टाइप के जितने भी रिएक्शन होंगे, उस अपक्रिया की दर एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगा, दूसरे अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। मीन्स यहाँ पर जो होता है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स अपक्रिया की दर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ R बॉन्ड X। क्या हो जाएगा? R बॉन्ड X हो जाएगा। मीन्स अगर इस R बॉन्ड X मीन्स एल्किल हैलाइड की अगर हम सांद्रता को बढ़ाएंगे तो अपक्रिया की दर क्या होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर ये बढ़ा रहे हो तो ये भी तो बढ़ेगा। मीन्स R बॉन्ड X एल्किल हैलाइड की सांद्रता को अगर हम बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर इसकी हम सांद्रता को डबल कर दें तो अपक्रिया की दर दोगुनी हो जाएगी, और अगर इसकी सांद्रता को हम 3 गुना कर दें तो अपक्रिया की दर 3 गुना हो जाएगा। या इसी को अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स अपक्रिया की दर इज इक्वल, अब इसको हटाएंगे समानुपाती को तो हो जाएगा एक कांस्टेंट के, क्या हो जाएगा? R बॉन्ड X हो जाएगा, ठीक। और जब यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 मीन्स इसकी पावर 1 हो गई ना। जब पावर 1 होगी तो ये अपक्रिया इस कोटि की होगी, प्रथम कोटि की होगी। तो प्रथम कोटि का मतलब यही हो गया कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसके अपक्रिया की दर किसी एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करे, दूसरे की सांद्रता पर निर्भर ना करे। जैसे हम कई तरह के रिएक्शन पढ़े थे केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में, है ना। वहाँ पर हमने पढ़ा था एथिल एसीटेट ले लेते हैं। एथिल एसीटेट का क्या कर रहे थे हम लोग? जल अपघटन कर रहे थे। एथिल एसीटेट के जल अपघटन किया जा रहा था, तो उस अपक्रिया की जो दर थी वो एथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर कर रही थी, जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा था। याद है कुछ की नहीं याद है? भूल गए सब? भूल गए सब कुछ है? याद नहीं है कुछ? बस एक ही नाम याद है। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए यहाँ पर हो गया, आपने लिखा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ R बॉन्ड X, ठीक है। मतलब कि जो अपक्रिया थी उसकी अपक्रिया की दर एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर कर रही थी, ठीक है। अब एक हम यहाँ पर रिएक्शन लेंगे, फिर इसके बाद भी हम लोग मैकेनिक्स पढ़ेंगे। है क्या? CH3 C CH3 CH3, ठीक है। मीन्स ये क्या बनेगा? और यहाँ कर देते हैं Cl, 3rd डिग्री हेलोजन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब इसी को अगर हम लिखना चाहें तो और कैसे लिख सकते हैं? CH3 का होल थ्राइस CCl लिख सकते नहीं लिख सकते? 1 2 3 CH3 है तो CH3 का होल थ्राइस कर दिए, कार्बन है और कार्बन से क्या जुड़ा है? Cl। अब इसको हम रिएक्ट करा देते हैं किसी भी न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल के लिए हम यहाँ पर चूंकि रिएक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए हम ले लेंगे NaOH। क्या ले लेंगे? NaOH ले लेंगे, ठीक है। NaOH ले लिए,
अब इसके साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ से Cl और यहाँ से Na, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे और ये OH जाकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा। मीन्स हो जाएगा CH3 C CH3 CH3 और यहाँ हो जाएगा OH। ठीक है, तो ये है क्या, 3rd डिग्री हेलो एल्केन है। ये क्या मिला, 3rd डिग्री एल्कोहल मिल गया। बात ये समझ में आ रही है? तो एक प्रकार से ये क्या है, एल्कोहल बनाने की विधि भी हो, जो एल्कोहल चैप्टर में यही सेम रिएक्शन आप पढ़ोगे। एल्किल हैलाइड से क्या बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है। तो ये अगले चैप्टर में यही एल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड हो जाएगा, जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में मींस हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। बात समझ में आई? या इसी रिएक्शन को इस तरह से लिखना चाहे, CH3 का होल ट्राइस C बॉन्ड Cl, यहाँ रिएक्ट करा दे किससे, H2O से। चलिए हम करा देते हैं, H2O से कराएंगे। ठीक है, H2O से जब कराएंगे तो होगा क्या, H2 मतलब H प्लस OH माइनस, तो H प्लस क्या करेंगे, Cl के साथ मिलकर के क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। बचा क्या आपका CH3 होल थ्राइस C OH हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा HCl और यहाँ पर Na और Cl मिलकर के निकल रहे थे, तो बना लेंगे NaCl। बात समझ में आई? तो यहाँ पर ये 3rd डिग्री का हेलो एल्केन लिख देते हैं। 3rd डिग्री हेलो एल्केन है और ये हो जाएगा 3rd डिग्री एल्कोहल। बात समझ में आई? तो ये रिएक्शन हो गया। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकालोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल क्या हो जाएगा, K इंटू CH3 का होल थ्राइस C बॉन्ड Cl। मीन्स इस अपक्रिया की जो दर होगी वो 3rd डिग्री हेलो एल्केन की सांद्रता पर निर्भर करेगी, NaOH या H2O की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक है, ये हो गया SN1 अपक्रिया का रिएक्शन। बात समझ में आई? अब इसके बाद में इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन मीन्स SN1 अपक्रिया की क्रिया विधि, ये हेडिंग हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें है क्या, SN1 अपक्रिया की क्रिया विधि जो है 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। ठीक है, पहला स्टेप काफी स्लो होगा, दूसरा जो है फास्ट होगा। स्टेप फर्स्ट, इसमें क्या होगा, पहले स्टेप में जैसे हमने लिया था क्या, 3rd डिग्री हेलो एल्केन लिए है, क्या हुआ, ये क्या है 3rd डिग्री हेलो एल्केन है। अब इसमें होगा क्या, यहाँ पर आप देख रहे हो कि Cl से क्या जुड़ा है, कार्बन जुड़ा हुआ है। मीन्स कार्बन और क्लोरीन के बीच में सहसंयोजक बंध है, मीन्स इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा होने के कारण ये क्या करेगा, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। मीन्स ये क्लोरीन क्या करेगा, साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा और अलग होने के बाद में इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। मीन्स हो जाएगा CH3 C पॉजिटिव और यहाँ हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3 प्लस हो जाएगा Cl माइनस। और जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। तो स्टेप फर्स्ट में हो जाएगा कार्बोधनायन का या कार्बोधनायन या कार्बोकेटायन का बनना, पहले स्टेप। और ये जो स्पीड होता है काफी स्लो होता है। ठीक है, मीन्स ये क्या बन गया, कार्बोकेटायन बन गया। ठीक है, क्या बन गया, कार्बोकेटायन बन गया।
स्टेप सेकेंड में क्या होगा, स्टेप सेकेंड अब इसमें मिला आपको क्या है CH3C मींस कार्बोकेटायन ले लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। जैसे आपने रिएजेंट में लिया था NaOH, ठीक है, इसका आयनस अगर आप देखोगे तो बनेगा Na+ और OH-, मींस ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल और ये है आपका न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर क्या करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल OH होगा वो डायरेक्ट अटैक कर देगा कार्बो धनायन कार्बन पर, मींस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पर। डिफिशिएंट का मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ये आकर के इसके साथ अटैक करेगा और अटैक करने के बाद में ये OH इस कार्बन के साथ बंध बना लेगा, मिस हो जाएगा CH3C CH3 और यह हो जाएगा OH। और ये जो रिएक्शन होगा स्टेप सेकेंड ये काफी फास्ट, ऐसा होगा फास्ट। ये स्टेबल बनाता है ना, कार्बोकेटायन जो 3rd डिग्री होगा ये मोस्ट स्टेबल होगा। पहले 3rd डिग्री मोर स्टेबल होगा, उसके बाद में फिर उससे कम होगा 2nd डिग्री और सबसे कम स्टेबल होगा 1st डिग्री। ये 3rd डिग्री बनाएगा तो इसलिए ये काफी स्लो रिएक्शन चलता है, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये हो गया SN1 अपक्रिया की क्रियाविधि। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, कार्बोधनायन बन रहा है, ये कार्बोधनायन हो गया। और सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, नाभिक स्नेही कार्बोधनायन कार्बन के साथ बंध का निर्माण कर रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है?